हेलो स्टूडेंट, वैद आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है भारत के टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का सब सर्वाधिक नया टाइगर रिजर्व है। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश को जैसा कि हमें पता है टाइगर स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में टाइगर्स जो हैं इसी स्टेट में पाए जाते हैं। वर्तमान के टाइगर सेंसस के अनुसार यहां पर 785 टाइगर्स उपलब्ध हैं। और इससे पहले 2018 के सेंसस में यहां पे 526 टाइगर्स थे। इसका अर्थ है कि लगातार इस स्टेट में टाइगर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बेसिकली ये जो टाइगर रिजर्व है, जो नया टाइगर रिजर्व है, इसको नोटिफाई किया है। और इस टाइगर रिजर्व में सागर, दमोह, नरसिंहपुर आदि डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो इसके अंदर कवर होता है। साथ ही साथ इसमें केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इस टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो काफी बड़े क्षेत्रफल में ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। इसका जो टोटल कोर एरिया अगर हम कहें तो 1414 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो बफर जोन है वो 925.12 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका मतलब इसका आकार प्रकार जो है टाइगर्स के चलने के लिए, उनके रहने के लिए काफी ज्यादा उचित मात्रा में बड़ा है। ये जो टाइगर रिजर्व है इसके पास नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, ध्यान देने लायक बात है, जिस एरिया को हमने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था इससे पहले वो उसे हम सेंचुरी कहते थे, दैट इज अ वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों एरियाज को भी ये रिजर्व कवर करता है। क्योंकि इसकी सबसे खास बात है कि इस रिजर्व को नोटिफाई करने से सबसे अच्छी बात जो दिखाई पड़ती कि इट हैज मिनिमम इंपैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज। होता यह है कि जब किसी क्षेत्र को हम टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं तो वहां मनुष्य जो होते हैं, वहां के आसपास के लोग जिनके गांव वगैरह वहां पर बसे हैं, उनके जीवन जीने में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं बाय लॉ। बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन इस एरिया के पहले ही इनके आसपास के क्षेत्रों को सेंचुरीज और इको सेंसिटिव एरियाज के रूप में घोषित किया जा चुका है। इससे फायदा यह होता है कि जैसा कि हम में से बहुतों को पता है कि जो सेंचुरीज हैं वहां पर वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको भी लिमिटेड अमाउंट में अलाउ किया जाता है, ताकि मनुष्य और जो वन्य जीव हैं दोनों साथ साथ पीसफुली रह सकें। तो टाइगर रिजर्व घोषित करने के बावजूद भी यहां पर जो एरिया, जो आसपास के एरियाज हैं, क्योंकि उनको सेंचुरीज और इको सेंसिटिव जोन्स के रूप में घोषित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन, जो आसपास की लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके जीवन पर कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इट इज बेसिकली अ विन विन सिचुएशन। और ये एक तरह की बैलेंस्ड अप्रोच है जो कि गवर्नमेंट ने जारी की है। और इसकी वजह से चूंकि आसपास की लोकल कम्युनिटीज, टाइगर्स और उस पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम है उसके साथ छेड़खानी या उसमें कोई बदलाव, बहुत ही मेजर बदलाव होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो याद करके रखिएगा कि हमारे देश को एक नया टाइगर रिजर्व मिल गया है और इसकी वजह से हमारे देश के इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण और देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक वरदान साबित होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे और फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।